तो इस आंकड़े के जरिए दरअसल भ्रम की सियासत हो रही है, कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और ये कहा कि पहले आप अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करना ही था तो आपको ये करना था कि आखिरकार बिहार में कितना विकास हुआ है, आपको ये करना था कि कितनी बड़ी आबादी को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर सियासत कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर जातीय जनगणना हुआ और उसके जो आंकड़े जारी हुए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनरल कैटेगरी में 15.52% आबादी, अति पिछड़ा वर्ग में 36.01% हो जाती है बिहार की। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.13% आबादी है बिहार की, जो कि इस पूरे समुदाय से, इस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा बाकी वर्गों में क्या कुछ हालात है और वहां पर कितने उनकी संख्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी पर हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त लाइव मौजूद है पटना से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सर्वेश, हम कहते हैं कि बिहार और यूपी में जाति की सियासत होती है, चाहे राजनेता कितने भी दावे करें, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। और अब ये आंकड़ा सामने आ चुका है, जाहिर है सियासत खूब होगी। बीजेपी कह रही है कि नीतीश बाबू पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए, बाद में जाति की बात कीजिए। जी देखिए प्रिया, कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी है और आनन फानन में यह रिपोर्ट जारी की गई है। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया है किस जाति की कितनी संख्या है, वो एक तरह से कहा जाए तो ये अभी तक ऑथेंटिकेशन इसको लेकर अभी तक नहीं अधिकारी दे पाए हैं कि वो कितना ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो कोटिवार जातियाँ होती हैं उनका जिक्र नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अनारक्षित में कौन कौन सी जातियां शामिल हैं ये स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी होना था, जिसके जरिए नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में कई योजनाएं लागू की जाएंगी जो भी आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी जातियां होंगी उनके उत्थान के लिए, वो रिपोर्ट भी इस पूरी रिपोर्ट से गायब है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। जो बात कही जा रही थी, जिस चीज़ को लेकर इस रिपोर्ट को जारी करने की बात कही जा रही थी, इस जनगणना की ज़रूरत बताई जा रही थी, वो चीज़ें इससे गायब हैं। जहाँ तक आपने जातीय जनगणना को लेकर और जातीय जो गोलबंदी को लेकर सवाल उठाया, तो निश्चित तौर पर इससे जातीय ध्रुवीकरण होगा। और लालू प्रसाद यादव 2014 के चुनाव में हारने के बाद लगातार इसकी वकालत करते रहते कि बिहार में कोई किस जाति का कितनी संख्या है ये सामने आना चाहिए। और जातीय जनगणना की बात 2014 से ही शुरू होने लगी थी बिहार में, और उसको लेकर जब 2019 में भी जब ये लोग चुनाव हारे बीजेपी से, तो एक तरह से कहा जाए तो जातीय ध्रुवीकरण के लिए इन लोगों ने इस रिपोर्ट को जारी करने की अहमियत जताई थी। और ये रिपोर्ट जारी की गई ठीक 2024 चुनाव के पहले। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर बिहार में अब जातीय ध्रुवीकरण, जातीय गोलबंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन सर्वेश, जो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से कवायद तो चली थी 14 में और उसके बाद नीतीश कुमार ने अलग अलग मंचों से इस बात पर जोर दिया है। हालांकि अगर प्रोसेस की बात करें तो जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, बीते साल इसको कैबिनेट ने वहां पर मंजूरी दी थी। लेकिन अभी इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा और सवाल ये भी कि आनन फानन नजर आ रही है, क्योंकि जिस मकसद के लिए कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना बेहद ज्यादा जरूरी है, रिपोर्ट जो कि आप दिखा रहे हैं वो उस मकसद में कहीं पर भी खरा नहीं उतर पा रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे थे कि जातीय जनगणना होगी तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी उसके जरिए जारी किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि इसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जमीन है, अपना मकान है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए पेश की जानी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में वो चीज़ें नहीं है। अधिकारियों से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आगे अभी आने वाले दिनों में वो तमाम चीज़ें जारी होंगी। जहाँ तक इस रिपोर्ट के ऑथेंटिकेशन को लेकर सवाल पूछे गए, कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों तक अभी तक जातीय सर्वेक्षण की टीम नहीं पहुंची है और उसके बावजूद ये रिपोर्ट कैसे जारी कर दी गई, इस बाबत भी अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इस टाइमिंग को लेकर जो आपने सवाल किया, निश्चित तौर पर टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है। 2024 का चुनाव सर पे है, 2025 में चुनाव विधानसभा के बिहार में होने वाले हैं, उसके पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है। निश्चित तौर पे इससे जो अति पिछड़ा और मुस्लिम यादव और तमाम इन जातियों की राजनीति करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जातीय गोलबंदी के तहत ही
बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने अभी बातचीत की, उन लोगों ने सीधे तौर पे कहा कि वो भी इसके पक्षधर थे, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहने से वो इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अभी पूरी जातीय जनगणना की इस रिपोर्ट को देखा नहीं है। वो पहले इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस बारे में कोई जानकारी देंगे। जहां तक इस पूरे रिपोर्ट को लेकर एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पे जो महागठबंधन की टीम है उसमें काफी खुशी है, क्योंकि वो लोग लगातार इसकी वकालत कर रहे थे और लगातार ये चाह रहे थे कि किस जाति का कितना वोट बैंक है वो जानकारी सामने आए। और आपको पता है कि मंडल कमीशन इसी बिहार से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या ये मंडल कमीशन पार्ट 2 है? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं सर्वेश। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आगे भी तो चर्चा जारी रहेगी।